IBN 7 हौसला है। इस दिल्ली को हम लोग ऐसा बीजेपी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट देगी और ऐसी गवर्नमेंट देगी जो उदाहरण होगी हमारे सारे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए। आप आगे से हेलमेट पहन के चलोगे। अब मैंने आपको बता दिया, मैं आपके लिए आ रही हूँ। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों का खूब जमावड़ा दिखा। हर दल के नेता ने राजधानी के रण के लिए ताल ठोकी और समर्थकों की भीड़ के साथ नामांकन दफ्तर का रुख किया। इन सब में खास रहा दिल्ली की दबंग दीदी किरण बेदी का नामांकन। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण नामांकन के लिए जाते वक्त आम लोगों से मिली, उनकी परेशानी सुनी और इस बात का भी भरोसा दिया कि सरकार आने के बाद उनकी तमाम शिकायतें दूर की जाएंगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट 10 तस्वीरों में दबंग दीदी का सुपरहिट शो। पहली तस्वीर, घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी के घर के नीचे मीडिया उनका इंतजार कर रहा था और दरवाजे के बाहर उनके शुभचिंतक हाथ में गुलदस्ता लिए मौजूद थे। किरण घर की बालकनी में नजर आईं, कबूतरों को दाना दिया, ईश्वर को याद किया और फिर बालकनी से ही मीडिया का अभिवादन किया। चंद मिनट बाद ही वो हाथ में ग्लास थामे तेज कदमों से बाहर निकली। आखिर आज औपचारिक तौर पर बेदी दिल्ली के दंगल की उम्मीदवार जो बनने वाली थी। बाहर निकलते ही बेदी ने साफ किया कि वो बागबान की भूमिका निभाने की इच्छुक हैं, जो कृष्णा नगर के चमन को संवारना चाहता है। माली के रूप में, एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसकी देखभाल करूंगी। एक उनकी बहन बन के जो उन्होंने मुझे बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी दिए, उनका धन्यवाद करती हूँ और उसकी पूरी रखवाली करूंगी। दूसरी तस्वीर, सुबह के 9 बजते बजते किरण बेदी दिल्ली की सड़कों पर थीं। राजधानी के रण में ताल ठोकी है तो लोगों से तो मुलाकात करनी होगी। बेदी सुपर कॉप का किरदार बखूबी निभा चुकी हैं और ऐसे में जब वो रिक्शे वालों की दिक्कतों का जायजा लेने पहुंची तो रिक्शे वालों ने दबंग दीदी के सामने सबसे पहले पुलिस के रिश्वत मांगने की ही शिकायत कर डाली। कोई नहीं मांगता, कोई कम पैसे देते हैं। 20 चलते तो 10 देते हैं वहाँ के। तीसरी तस्वीर, सुबह सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में इसी तरह सड़क पर अखबार दिखाई दे जाता है। बेदी ने कदम बढ़ाए और अखबार वालों का हालचाल जानने पहुंच गईं। गर्मजोशी दिखाते हुए हाथ कंधे पर गया तो अखबार वाले के हाथ खुद ब खुद जुड़ गए। पूछने पर बोल बैठा, हम तो आपको जानते हैं। तो रोज 9 बजे अलग अलग राउंड लेके पता करने आए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कोई तंग ना करेगा तो अच्छा लगेगा ही। तो अगर तंग करे और उसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर हो तो नंबर घुमाए, आपको विश्वास पैदा होगा। हाँ जी फायदा होगा जी। पैदा होगा। हाँ जी, धन्यवाद। चौथी तस्वीर, सुबह की हल्की हल्की ठंड के बीच चाय की चुस्कियों की तलाश में चाय के ठिए तक पहुंचने वाली जनता से पहले बीजेपी की सीएम उम्मीदवार वहां जा पहुंची और सीधे चाय वालों से मुखातिब हुई। दरअसल बेदी हर किसी का दिल टटोल रही थी, हाथों में हाथ लेकर जनता की नब्ज पर हाथ रख रही थी। हाँ सर, हाँ वही ठीक है। पांचवी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत की आवाज हर तरफ बुलंद हो रही है। ऐसे में बेदी सफाई कर्मियों की शिकायतें सुनना भी नहीं भूली। छठी तस्वीर, बेदी आगे बढ़ रही थी, समर्थक पीछे थे। दिल्ली में अपने पुलिस जीवन का बड़ा हिस्सा बिताने वाली किरण बेदी की नजर सड़क के हर हिस्से पर थी। तभी तो उनकी नजर से बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाला युवक बच नहीं पाया। अब मुझे बताओ, हेलमेट क्यों पहनते हैं? मैम सेफ के लिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारी चोट लग जाएगी। सबसे पहले नॉर्मल सीट होता है, अगर हमारे सिर्फ हेड पे चोट लगेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं किसके के लिए कह रही हूँ? आपके भले के लिए, अपने लिए? हमारे भले के लिए। नामांकन के सवेरे में सियासत के रंग छिटकते जा रहे थे। मूड कुछ ऐसा बना कि किरण बेदी ने वादा कर दिया, बोल उठी,
रोजाना इधर सुबह के 9 बजेंगे, उधर वो दिल्ली की नब्ज टटोलने यूं ही निकल पड़ेंगी। यही मेरा 9 बजे रोज निकलने का होगा। यही किसी एरिया में निकल जाऊंगी और 100% डेली मैं ही नहीं निकलूंगी, सभी मिलकर सरकार इकट्ठी चलेगी। 7वीं तस्वीर, सियासी सीढ़ियों को तेजी से चढ़ने वाली बेदी को लाला लाजपत राय तक पहुंचने के लिए बीजेपी की सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। चबूतरे पर पहुंचते ही पहले मूर्ति को पूछा, संवारा, माला को समर्थकों के हाथों से छुआ ताकि हर किसी को आशीर्वाद मिल सके और फिर मूर्ति पर माला चढ़ा दी। सिर्फ माला चढ़ती तो गनीमत थी, लेकिन माला के साथ लाला जी को बीजेपी के रंग में रंगते हुए पटका भी डाल दिया। कुछ देर पहले बिना किसी रंग, बिना किसी संग खड़े लाला जी अचानक केसरिया हो गए, लेकिन जल्द ही किरण बेदी को किसी ने कुछ कहा और जल्दी से उन्होंने वो पटका वहां से हटाकर खुद पहन लिया। 8वीं तस्वीर, ये तस्वीरें न सिर्फ आज बीजेपी को राहत दे रही हैं, बल्कि इन तस्वीरों ने किरण बेदी के चेहरे पर अलग ही मुस्कान बिखेर दी। हजारों लोगों को अपने साथ देख बेशक दीदी को दिल्ली पर प्यार उमड़ आया होगा। यहाँ जन भी था और शायद मत भी। इस मौके पर बेदी डॉक्टर हर्षवर्धन को शुक्रिया कहना नहीं भूली। उसकी तपस्या है, उसका ही का नीचा है, उसी का नतीजा है। एक डॉक्टर साहब की आपको उम्मीद थी इतनी भीड़ होगी, इतना उत्साह होगा? अभी तक मैं टेलीविजन पे देखती थी इनको इस भीड़ के साथ, आज मैंने खुद देखा। 9वीं तस्वीर, खुली जीप में गीता कॉलोनी के एसडीएम दफ्तर की ओर बढ़ते हुए काफिले के आसपास न तो बीजेपी के झंडों की कमी थी, न ही कार्यकर्ताओं की और न ही केसरिया टोपियों की। कृष्णा नगर से कई बार जीत हासिल कर चुके डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके अलावा विजय गोयल और पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी के साथ कई ने आरोपों, आशंकाओं को दूर करने का काम किया कि कृष्ण नगर में ऐतिहासिक जीत होगी, सारे दिल्ली में ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को हम भारत की एक सर्वश्रेष्ठ सिटी के रूप में विकसित करेंगे। 10वीं तस्वीर, किरण बेदी ने नामांकन पत्र भरा और इसी के साथ वो औपचारिक तौर पर कृष्णा नगर से बीजेपी की उम्मीदवार बन गईं। बेदी के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली की दीदी ने आज दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली का दिल खूब टटोला और अब वो कुछ और आश्वस्त हो चली हैं। गोल्ड मेडल है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट सानू रिजल्ट पहले ही दे रहे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। कुंभ मेला है, लोगों का कुंभ मेला है।